क्या जो बात करनी है उससे करिए, मैं नहीं आपको बात करनी है, मुझे पैसा नहीं है, मुझे आपको हम बात करते हैं रिसेप्टर कौन सा है। पहले सबसे पहले हम बात करेंगे बॉडी रिसेप्टर कौन सा है। और रिसेप्टर पहली चीज रिसेप्टर बताऊंगा बच्चों। तो कुछ टर्म है डेफिनेटली क्या होगी ये शुरू है। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है इसमें? आप बताइए। जी जी समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बताइए, मैं बार बार बताऊंगा। चलिए चलिए अब पहले थोड़ा सा रिसेप्टर कॉन्सेप्ट समझा, एक चीज समझ लेते हैं। हमने आपको एक चीज थोड़ी देर पहले बात की तो काइनेटिक्स क्या होता है। बाद में काइनेटिक्स होता है ना। इसमें हमने चार चीज बनाई, ए बी एफ जी बताया था। एडॉप्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड लिमिटेशन। सो एडॉप्शन मींस आपने इनहेल करने की तरफ दवा ले ली, दवा लेने के बाद होता क्या है बॉडी के अंदर आपको इस स्टेप पर जिसका आपको समझते हैं अलग है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन और एडॉप्शन। डिस्ट्रीब्यूशन मींस दवा अपनी जगह पर जाएगी और मेटाबॉलिज्म मींस उसका मेटाबॉलिज्म, लेकिन एडॉप्शन की बात डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में की होगी वो होता है डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन समझते हो? ये एक टैबलेट है, क्या है? इसको हमें डिसइंटीग्रेट करना है, ये भी बॉडी तोड़ दिया ये ही है समझे। ऑब्जर्वेशन क्या कहाँ क्या बेटा ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर मैंने मतलब बुखार की दवाई है कैसे खाते हैं? बार में डालते हो, आम में डालते हो, नाक में डालते हो, मुंह में डालते हो, मुंह खाते हो, पानी पीते हो। इंजेक्शन लगवाया, गोली खाई, ग्लूकोज लिया, ठीक है, सिरप लिया, किसी न किसी फॉर्म में आपको दवा के अंदर ले ली, वो भी करवाई, एब्जॉर्ब इनहेल इंटरल, समझ में आया? चिंता नहीं करनी है, पूछना आओ एडॉप्शन में आप शायद क्लास में आई हैं बात पूछते हैं हाँ ये आपने मेरी लगी जो मैंने शुरू कर दिया
बेटा बड़ा भी होता है लेकिन 30 टैबलेट है और छोटी छोटी छुपा छुपा हो गई बिल्कुल रेस्पिरेटरी गोली की तरह आपने टेस्ट खाने में डाली है इसमें खाई है काय के बाद तो मैं तो दिन का इसके लिए तुमने खाई है तो तुमने खाई रेस्पिरेटरी खाई तुमने खाई है काय के करते दवा मूड खराब है तो बिल्कुल खाते हैं कौन है बीमारी का पता नहीं तो हमने क्या कहा ब्रेक का मतलब अगर बात की दिस इंडिकेशन के बाद इसके बाद आते हैं सॉल्यूशन क्या आता है रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन आप being proper time management. Okay. Please take consideration to the next class. So resolution is what? Resolution is nothing but the one step further from the disintegration. एक step और ज़्यादा disintegration. जैसे आपने वाली चीनी आपको देखा है कभी कभी चीनी की बॉल बन जाती है जब में चीनी इकट्ठी हो जाती है तो एक बॉल बन जाती है वो मालूम क्या है उस बॉल को डालना वो पानी तो क्या होता है चीनी गाढ़ा हो जाती है अभी भरी नहीं है वो क्या जैसे बॉल में खोल जाए आप चम्मच से ऐसे कर वो बन जाएगा सॉल्यूशन वो क्या है डिसॉल्यूशन डिसॉल्यूशन के बाद क्या होता है डिसॉल्यूशन के बाद वही होता है प्लाज्मा में कहेगा जैसे हर बॉडी है बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन हैं ऑर्गन के ऊपर हर ऑर्गन के ऊपर एक टॉपिक है जैसे प्लाज्मा में अब मान लीजिए ये आपका लिवर है ना लिवर है आपको दवाई खाने बीमारी शुरुआत आपको एंजाइम होते हैं लीवर होते हैं ना आप लोग दवाई का प्रोग्राम किया दवाई का प्रोग्राम जब हो गया तो थोड़ी पार्टिसिपेशन हो गई ठीक है 90% ऑफ द ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है एल्काइन अब ये चीजें लिवर का पीएच कम होता है तो बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो लिवर को ज्यादा खराब होता है इसलिए ड्रग के ऊपर कोटिंग की जाती है जो बनाया जाता है कि लिवर के अंदर जाएंगी डिसॉल्यूशन के बाद अब ड्रग किस फॉर्म में आ गई पानी के फॉर्म पानी जैसे आपने कुछ भी खाया और करेगा तो सॉल्यूशन हो जाएगा जो ब्लड वेसल्स हैं आपको प्लाज्मा में करते हैं
तो ड्रग क्या होगा, जैसे मान लो ड्रग क्या, अभी आपको समझा है एक्टिव ड्रग, एक्टिव मॉलिक्यूल, तो ड्रग को क्या कहेंगे, ड्रग है क्या है, जिनको नहीं पता एपीआई का मतलब, वो प्लीज आपके पास वो नहीं कहीं कॉम्पिटिशन इसलिए है कि को हमारे लिए कुछ पता है। You don't have any cover करो। बड़ा हुआ है, लेकिन गाड़ी डालते हैं जो एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट कार्बोनेटिंग क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। अपने आप में तो जाने देते हैं ना, इसको सही समझती है। और फिर ब्लड वेसल्स की बड़ी ये ड्रग को परमिएशन के लिए काम करते हैं। ये तो यहाँ क्या हुआ, क्योंकि क्या है ब्लड वेसल, अब ब्लड एपीआई जो है वो यहाँ से ब्लड वेसल में चला गया, ब्लड वेसल में जाने के बाद वो किसमें मिक्सअप हो गया, और आप जानते हो कि बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड व्हाट, कनेक्टिव टिश्यू किसे बोलते हैं, ब्लड टिश्यू कौन है, जरा बताइए आप, इंटर करके आएंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम का है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पढ़ा, क्या होता है उसमें, किसके बारे में पढ़ाया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, नवलाना नहीं है, सोचो बताओ, तुम बताओ बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, तो बताओ क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या क्या पढ़ते हो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ा है, उसका दूसरा नाम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें क्या पढ़ते हैं, ब्लड के बारे में, हार्ट के बारे में, वेन्स आर्टरीज के बारे में, समझ में आया, थोड़ा सा बॉडी सिस्टम घर में जाके बॉडी सिस्टम पढ़ लेना, कितने टाइप के बॉडी सिस्टम होते हैं, साधारण टाइप के होते हैं, पढ़ लीजिएगा पूरा पढ़ना, समझ में आया। अच्छा बताओ, देखिए बताओ ये क्या है, क्या है ये, पता सबको है, ये फालतू की चीजें कुछ नहीं, ये हाथ लगाने वाला तुम्हारा, ये हाथ होगा तुम्हारा, फालतू चीजें हाथ लगा देंगे क्या क्या होती 50% घंटे लिए रखेंगे ऐसे ऐसे, अच्छा ठीक है, तो बैठ जाएगा, थोड़ा सा रिलैक्स करना होता है, ज़्यादा बोले तो प्रॉब्लम नहीं आता है, बैठ जाएगा, ये जाएगा ब्लड में, ब्लड कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में जो भी ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है कि ये कनेक्ट करता है पूरी बॉडी को, क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, मिनरल्स की सप्लाई करता है कि नहीं करता, आप जिंदा कैसे हो, ब्लड है आपके अंदर, कितना मीटर ब्लड है आपके अंदर, 6 लीटर तुम्हारे अंदर है, हमें देखिए लगता है तुम्हारे 2 लीटर ना होगी, हैं अरे कुछ तो बोलो दीदी, 5 लीटर, 4 से 5 हमारे अंदर 4 ही होगा, 4 से चलो देखिए कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ा है सबने, ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या होता है पढ़ा किसी ने, व्हाट इज हीमोग्लोबिन, क्या है, प्रोटीन है, क्या है, चलो ठीक कोई बात नहीं पढ़ लेंगे। सो एपीआई जाएगा ब्लड के अंदर, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम फॉलो करता है, सर्कुलेटरी पाथ फॉलो करता है, हमारा ऑर्गन में जा रहा है तो अपने साथ एपीआई को भी साथ में ले जाएगा, दवा भी ब्लड के साथ पूरा ऑर्गन में जाएगी,
अच्छा ये मेरे पाँव का कैसे हुआ इसके पीछे कोई तो मैकेनिज्म होगी कुछ तो कारण है लड़के द्वारा जब तक मैं डैमेज नहीं तो घर पाँव नहीं आ रहा एपीआई अच्छा ठीक है एपीआई से मेरा पाँव का दर्द ठीक हो गया तो इसका मतलब एपीआई मेरे सर पर मिल गया होगा गया होगा तो मेरे सर को सोने कर देना चाहिए था ब्रेन मोशन नहीं ब्रेन का नाम यहाँ आता है कहानी बताइए वो हमें इसलिए बताइए रिसर्च का रिसेप्टर क्या होते हैं रिसेप्टर का मतलब बटा आइन ओपनिंग्स या आइन गेट्स ओवर द सरफेस और टिश्यू टिश्यू सरफेस का मतलब क्या है आपकी पूरी बॉडी के अंदर लाखों करोड़ों अरबों रिसेप्टर हैं ये एक बॉडी का मॉलिक्यूल है इस लाइन के अंदर बीच में ऐसे सच्चरी रिसेप्टर हो गए अब ये घटका मॉलिक्यूल में होता है ये मिल जाता है अब इसका शेप नाम ये फंस जाएगा जब ये जाकर से कम हो जाएगा फिर ये यहाँ पर अपना घट हो जाएगा तब आपको पता होगा देखिए रिसेप्टर अगर आपको बॉडी में रिसेप्टर ना हो तो आपको दवा जहर अमृत को जैसा बना भाई ये क्या है कोई बॉडी में घूमता रहेगा बाद में तो मेरा विशेष आपने जहाँ उसको बाइंड नहीं करना है ड्रग जब तक एक पर्टिकुलर जगह रिसेप्टर पर बाइंड नहीं करेगा तब वो अपना शो नहीं करेगा तो रिसेप्टर आज के लिए रखिए लेकिन से आज के लिए क्या होगा कितना काम किया कंप्लीट बॉडी सिस्टम पढ़ना है लोगों को पढ़ लेना है बॉडी सिस्टम पढ़ना फ्लूइड मोजाइक मॉडल फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा ब्लड वगैरह का रोग हार्मोन में पड़ना है हार्मोन कहेंगे हार्मोन बैलेंस कमी है ठीक है एपीआई पढ़ना है ड्रग पढ़ना है व्हाट इज ड्रग व्हाट इज एपीआई ठीक है ये आपको पढ़ना है और सारी बॉडी सिस्टम पढ़ना है अगर कंटिन्यू करेंगे और अपने आप में क्या चाहिए प्रोजेक्ट करना है प्रोजेक्ट करने